आज हम लोग पढ़ेंगे एपिसोड 25। एपिसोड 25 पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल था उसका वैल्यू था 1/4πε0 Q1 × Q2 और बाई r²। लेकिन इसमें देखिए हम लोग लिखे थे ε0 और ε0 जो है निर्वात या हवा की प्रवणता होती है। इसका मतलब है कि इन दोनों आवेशों के बीच में माध्यम यहाँ पर हवा या निर्वात था, हवा या निर्वात था। यानी कि ये जो फार्मूला हम लोग निकाले हैं कूलम के नियम का सूत्र 1/4πε0 Q1 × Q2/r², ये उसी समय वैलिड होता है जब दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम नहीं हो, यानी कि निर्वात हो या दोनों आवेशों के बीच में हवा हो, तभी ये फार्मूला वैलिड होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर आवेश Q है और इससे r दूरी पर कोई आवेश Q2 है और इन दोनों के बीच में कोई माध्यम है। माध्यम कहने का मतलब कि हवा और निर्वात को छोड़ करके कोई दूसरा माध्यम है। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी माध्यम की प्रवणता को एप्सिलॉन से लिखते हैं और सभी प्रकार के निर्वात के लिए माध्यम की प्रवणता एप्सिलॉन होती है और सभी प्रकार के माध्यम के लिए प्रवणता एप्सिलॉन होती है। तो हम लोग को पढ़ना है कि यदि दोनों आवेशों के बीच में हवा या निर्वात ना हो करके कोई माध्यम हो तो इन दोनों आवेश के बीच में लगने वाला बल का मान कितना होगा। तो टॉपिक लिखिएगा, यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या हवा ना होकर कोई माध्यम हो, यदि दोनों आवेश के बीच निर्वात या हवा ना होकर कोई माध्यम हो तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल का समीकरण, तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल का समीकरण डैश देकर लिखिए। माना कि किसी माध्यम की परावैधुता एप्सिलॉन है, माना कि किसी माध्यम की परावैधुता एप्सिलॉन है जिसमें दो आवेशों Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल Fm बराबर 1/4πε Q1 × Q2 और बाई r²। यह उस समय दोनों आवेश के बीच में लगने वाला बल होता है जब दोनों आवेशों के बीच में निर्वात या हवा ना होकर के कोई माध्यम होता है या ये दोनों आवेश किसी माध्यम में स्थित होते हैं, जैसे कि पानी हो गया, ग्लिसरीन हो गया या बेंजीन हो गया। वहाँ पर ये दोनों आवेश स्थित होंगे तो उस समय इस दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल का मान 1/4πε Q1 × Q2/r² होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं वन बाई 4πε0 εr Q1 × Q2 और बाई r²। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है अपेक्षिक प्रवणता। अपेक्षिक प्रवणता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन और बाई ε0। तो इससे हम लोग एप्सिलॉन का मान निकालते हैं तो आता है ε0 और × εr। तो देखिए एप्सिलॉन के स्थान पर हम लोग पुट कर देंगे ε0 × εr, तो फार्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी को यदि हम लोग आगे बढ़ा के लिखें Fm बराबर 1/4πε0
इंटू 1/ε/r इंटू Q1/Q2 और बाई r²। तो फार्मूला कुछ इस रूप में आ जाएगा, क्योंकि 1/4πε का तो मान हमको मालूम नहीं है, लेकिन 1/4πε0 का मान हमको ज्ञात होता है। इसलिए इस फार्मूला को हम लोग इस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमको न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा हो। तो दोनों फॉर्म में याद रखिएगा, इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी। इसके बाद लिखिए नोट एक, यदि एक टी मोटाई तथा एप्सिलॉन परावैधता, यदि एक टी मोटाई तथा एप्सिलॉन परावैधता माध्यम वाले पदार्थ को आंशिक रूप से दोनों आवेशों के बीच रख दिया जाए, तो आवेशों के बीच प्रभावी दूरी r माइनस टी प्लस टी इंटू √ε/r हो जाती है। तो आवेशों के बीच प्रभावी दूरी r इंटू माइनस टी प्लस टी इंटू √ε/r हो जाती है। अतः बल F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाय, चूँकि प्रभावी दूरी इतना होता है तो इसको हम लिखेंगे r माइनस टी प्लस टी इंटू √ε/r का होल स्क्वायर। तो उनके बीच बल का मान इतना होता है। देखिए यह कब संभव होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश है Q1 और यहाँ पर कोई दूसरा आवेश है Q2 और इसके बीच में हम लोग को एक माध्यम रख देते हैं। इस माध्यम की मोटाई कितनी है, T है, और इसकी परावैधता कितनी है, इस माध्यम की मोटाई हम लोग मानते हैं कि T है और इसकी परावैधता एप्सिलॉन है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम लोग मान के चलते हैं r, कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r है, और इस माध्यम की परावैधता एप्सिलॉन है और इसकी मोटाई T है। तो देखिए केवल ये दूरी बचेगा और इधर से ये दूरी बचेगा, तो इन दोनों आवेशों के बीच की प्रभावी दूरी कितनी होती है, तो r माइनस टी प्लस टी इंटू √ε/r। तो इस स्थिति में इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल का मान F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई r माइनस टी प्लस √t इंटू √ε/r का होल स्क्वायर होता है। इतना लिखने के बाद इस चित्र बना लीजिएगा। इसके बाद एक नोट लिखिए, अगला नोट, कि जब दो आवेश निर्वात या हवा में स्थित हो, तो उनके बीच लगने वाला बल जब दो आवेश निर्वात या हवा में स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल F/A/r, या हम लोग इसको लिख सकते हैं F/कम इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2 बाई r² होता है। ये कब होता है, जब दो आवेश निर्वात या हवा में स्थित होते हैं तब उनके बीच लगने वाला बल होता है। लेकिन इसके बाद लिखना है आपको, जब दोनों आवेश हवा या निर्वात को छोड़कर किसी माध्यम में स्थित हो
तो उनके बीच लगने वाला बल, जब दोनों आवेश हवा या निर्वात को छोड़कर किसी माध्यम में स्थित हो, तो उनके बीच लगने वाला बल F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 और बाई R²। इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 इंटू Q2 और बाई R²। इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/एप्सिलॉन R Q1 इंटू Q2 बाई R²। F इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन R 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 और बाई R²। देखिए इतना का जो वैल्यू है ये कितना होता है, या तो F एयर लिखिए या F मीडियम लिखिए। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, तो F एयर F वैक्यूम होता है, इसको F मीडियम को हम लोग FM से केवल लिखते हैं, यानी कि फोर्स इन मीडियम होता है। इसका मतलब FM इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे F एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R। तो इससे एप्सिलॉन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो F एयर और बाई FM। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम आता है। या इसी को हम लोग इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, F एयर के स्थान पर हम लोग एक F वैक्यूम भी लिख सकते हैं, यानी कि निर्वात में जब स्थित हो तब F वैक्यूम और बाई F मीडियम। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने निर्वात में दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल के बारे में जाना। फिर यदि वही आवेश हवा में स्थित हो तो उनके बीच में लगने वाला बल का सूत्र जाना। लेकिन यदि वही दोनों आवेश उतना ही दूरी पर किसी माध्यम में स्थित होता है, जितना दूरी पर निर्वात में होता है उतना ही दूरी पर यदि किसी माध्यम में होता है, तो उसके बीच लगने वाला बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई R² होता है। एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R, जो कि हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 1/एप्सिलॉन R को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बाई R² का वैल्यू होता है F एयर लिखिए या F वैक्यूम लिखिए। तो इसके स्थान पर हम पुट करेंगे F एयर बाई F एप्सिलॉन R। तो इससे एप्सिलॉन R का मान निकालेंगे तो आएगा F एयर बाई FM या F वैक्यूम बाई FM। ये आपकी होती है अपेक्षिक प्रवैधता। तो यहाँ पर अपेक्षिक प्रवैधता का हम लोग एक और डेफिनेशन जानेंगे। इसके पहले भी हमने अपेक्षिक प्रवैधता का परिभाषा पढ़ा था, जो कि इस तरह से था कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। उसको मैं पहले याद दिला देता हूँ कि इसका परिभाषा होता था कि किसी माध्यम की प्रवैधता और निर्वात की प्रवैधता के अनुपात को अपेक्षिक प्रवैधता कहते हैं। यहाँ देखिए F वैक्यूम बाई FM है या F एयर बाई FM है। कहने का मतलब है कि एक आवेश Q1 जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और इसके बीच निर्वात है या हवा है, और यदि यही दोनों आवेश